ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या महानूर रचाने वाली है प्रेगनेंसी का ड्रामा और शावीर इसका ये सच जान पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही महानूर ईमान को घर में वापस देखती है तो इसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि इस घर में अब इसका टिकना ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं है। महानूर की माँ महानूर को समझाती है कि शावीर अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है और तेरी हैसियत इस घर में दो कौड़ी सी रह गई है। देखा नहीं कि शावीर आज तुझसे किस अंदाज में बात कर रहा था। तुझे इस घर में पैर जमाने के लिए शावीर को बच्चा पैदा करके देना होगा। महानूर कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, मुझे नहीं पसंद बच्चों का रोना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। महानूर की माँ महानूर से कहती है फिर झूठा प्रेगनेंसी का ड्रामा ही कर ले, शावीर से कह दे कि तू माँ बनने वाली है। महानूर कहती है ये ड्रामा मैं शावीर से कितनी देर तक कर पाऊंगी, आखिर तो इसे पता चल जाएगा कि मैं। महानूर की माँ कहती है कि जब तक हम शावीर से कुछ हथियाने में कामयाब नहीं हो जाते, जब हमारे हाथ कोई मोटी रकम आ जाएगी हम यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। महानूर इस बात पर रजामंद हो जाती है। महानूर की माँ ये खुशखबरी शावीर की सास को देने के लिए चली जाती है कि बहन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम फिर से दादी बनने वाली हो। अंबर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो। महानूर की माँ कहती है मैं वही बात कर रही हूँ जो तुम सुन रही हो, मेरी बेटी महानूर माँ बनने वाली है और इस घर को पोता देने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है। जैसे ही अंबर ये बात सुनती है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो घबराहट भरे लम्हे में कमरे में जाती है और आसिफ साहब इससे पूछते हैं कि अंबर क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। अंबर कहती है आसिफ ये दोनों माँ बेटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्होंने तो इस घर में मुकम्मल रहने की ठान ली है। आसिफ साहब कहते हैं ऐसा क्या हो गया। अंबर बताती है कि महानूर माँ बनने वाली है, मुझे तो लगा था कि जैसे ही शावीर ईमान को और अपने बेटे को देखेगा इसके दिल से महानूर की मोहब्बत निकल जाएगी और वो इसको इस घर से निकाल देगा। लेकिन महानूर अब माँ बनने वाली है, अब वो माँ बेटी पूरी सदा के लिए हमारे सर पर मुसल्लत हो गई हैं। आसिफ साहब अंबर को हौसला देते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये बात जब ईमान को पता चलती है तो वो बहुत परेशान होती है। अंबर इसे हौसला देती है, कहती है कि ईमान शावीर से मैं बात करूंगी कि अगर वो महानूर को रखना चाहता है तो अलग घर का इंतज़ाम करे, मैं इन माँ बेटियों को अपने और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। शावीर अपने कमरे से बाहर निकलता है और महक को देखता है तो महक कोई खुशखबरी सुनाता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ और जैसे ही महक की खुशखबरी सुनती है तो इस दिल बर्दाश्ता हो जाती है और इसे बहुत कमी महसूस होती है कि मैं इस घर को वारिस नहीं दे सकी, मेरी गोद आज तक खाली है। लेकिन वो ये बात शावीर पर जाहिर नहीं करती, शावीर को मुबारक देती है। दूसरी तरफ फबीहा की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो फबीहा से कहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा 2 बच्चों का बोझ तुम पर पड़ गया है, तुम्हें उन्हें संभालना बहुत, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ ना बेटा। तुमने मुझे कितना समझाया था कि माँ इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मैं नहीं जानती थी कि ये बच्चा हमेशा के लिए तुम्हें ही संभालना पड़ जाएगा। फबीहा कहती है माँ कैसी बातें कर रही हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी और आप ही ने ही इसको संभालना है। महानूर जैसे ही शावीर को खुशखबरी सुनाती है तो शावीर बहुत खुश होता है और महानूर से कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। महानूर अपनी माँ से कहती है कि माँ शावीर बहुत खुश है मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन के, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या वो मुझे कभी माफ़ कर पाएगा। महानूर की माँ कहती है हम इस घर में रहेंगे तो माफ़ करने का सवाल पैदा होगा ना, तू बस कोशिश कर शावीर से कुछ ना कुछ हथियाने की, क्योंकि तुझे पता है वो तेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश है और यही अच्छा वक्त है उससे कुछ मांगने का। और जैसे ही हमें मौका मिलेगा अब कोशिश कर शावीर से कुछ हथियाने की और इस घर से निकलने की। मैंने जैसे ही तेरी सास को ये खबर सुनाई ना तो इसका इतना बड़ा मुंह बन गया, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई खुशी हुई तेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन के। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।